नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका इस यूट्यूब चैनल पे। तो जैसा कि आप जानते हैं कि इस सेशन में कंप्लीट लूसेंट जीके कवर कर रहे हैं, जिसमें इतिहास के आधुनिक भारत को कवर कर रहे हैं। उसका ये लेक्चर नंबर 10 है। तो ऑलरेडी जो भी वीडियो बना है, अगर आपने वो नहीं देखा है तो आपको प्लेलिस्ट मिल जाएगा चैनल पे, जाके उसे ज़रूर देखिएगा। अगर आप किसी भी कम्पिटेटिव एग्जाम का प्रिपरेशन कर रहे हैं तो वीडियो लास्ट तक ज़रूर देखिएगा। तो चलिए वीडियो शुरू करते हैं। जल्दी से लाइक कर दीजिए और चैनल पर नए हैं तो जल्दी से चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए। तो हम लोग यहाँ से कवर करने वाले हैं कि जो 1857 ईस्वी का महान क्रांति हुआ था, उसके बारे में हम लोग पढ़ने वाले हैं। तो इस पे हमने आपको बताया था एक मूवी का नाम मंगल पांडे। अगर आपने पहले से ये मूवी देखा होगा तो अच्छी बात है, अगर नहीं देखा है तो कभी देख लीजिएगा। तो क्योंकि देखने के बाद आपको ये जो 1857 की क्रांति हुई थी, इसके बारे में आपको बहुत ज़्यादा आइडिया मिल जाएगा और बहुत सारे कॉन्सेप्ट जो हैं वो क्लियर हो जाएंगे। वैसे हम आपको यहाँ पे एक एक कॉन्सेप्ट क्लियर कराने वाले हैं। तो चलिए हम लोग देखते हैं यहाँ पे एक एक पॉइंट को। तो सबसे पहला जो पॉइंट दिया गया है कि 1856 में क्या हुआ कि जो 1856 ईस्वी में अंग्रेजों ने के पास जो उसकी पुरानी बंदूक थी जिसका नाम था ब्राउन बेस, ठीक है, तो उसको ये जगह पर सोचा कि एक नए इनफील्ड राइफल का उपयोग करने का निर्णय लिया। तो जो अंग्रेज थे वो तो हमारे यहाँ शासन कर रहे थे और वो बंदूक यूज करते थे। तो उनके पास पहले एक क्या था, पुराना बंदूक था जिसको ब्राउन बेस बोला जाता था। तो उन्होंने क्या सोचा कि एक नया इनफील्ड राइफल को उसके जगह पे रिप्लेस किया जाए। उसके लिए जो कारतूस बनाए गए, उन्हें राइफल में भरने से पहले मुंह से खोलना पड़ता था, ठीक है। तो जो उसमें जो कारतूस यानी कि जो गोली होता है, तो वो जो बनाया गया उसको क्या करना पड़ता था कि जब उसको राइफल में भरा जाता था तो राइफल में भरने से पहले उसको मुंह से खोलना पड़ता था। और इन कारतूसों में, तो ये जो कारतूस बनाए गए उसमें गाय और सुअर की चर्बी का प्रयोग किया गया था, ठीक है। तो जो चर्बी होता है, ठीक है, फैट होता है, जैसे गाय हो गया और सुअर, तो इनके जो ये जो जानवर है, इनके चर्बी का प्रयोग किया गया था। और यह जो चर्बी, ये जो चर्बी वाला कारतूस कारतूस ही जो था वही मेन रीजन था, ठीक है। ये प्रमुख कारण बन गया 1857 की क्रांति का। तो जब ये चीज़ आपको क्लियर हो गया होगा कि किस वजह से हुआ था। हुआ ये था कि इसमें जो भी मतलब हिंदू लोग थे, ठीक है, तो हिंदू लोग क्या होते हैं, आपको पता होना चाहिए, वो लोग धार्मिक होते हैं और गाय को माता मानते हैं। तो गाय के चर्बी का इस्तेमाल किया गया उनके कारतूस को बनाने में। और वो कारतूस कैसा था कि उसको मुंह से करना होता था, खोलना पड़ता था, फिर जाके उसे राइफल में भरना होता था। तो इस वजह से जो इनफील्ड राइफल हुआ, तो उसमें उस कारतूस को भरने को लेके इन लोगों से छुपाया गया और इन लोगों के आस्था के साथ खेला गया। तो जब इन्हें ये पता चला तब इन्होंने क्या किया कि उनके अगेंस्ट इन्होंने क्या किया, क्रांति छेड़ दिया, ठीक है। तो चलिए देखते हैं यहाँ पे कि 29 मार्च, ठीक है, यहाँ पे एक डेट मेंशन किया गया है कि 29 मार्च 1857 ईस्वी को मंगल पांडे नामक एक सैनिक ने बैरकपुर में गाय की चर्बी मिले कारतूसों को मुंह से काटने से स्पष्ट मना कर दिया था। तो मंगल पांडे, यहाँ पे ये पंडित पांडे हैं, ठीक है। तो पंडित जो लोग होते हैं थोड़ा ज़्यादा ही धार्मिक होते हैं। तो एक सैनिक थे और बैरकपुर में ये थे। और वहाँ पे जब ये चीज़ इनको पता चला तो इन्होंने क्या बोला कि जो गाय की चर्बी वाला जो कारतूस था उसको मुंह से काटने से सीधा सीधा मना कर दिया। कब? तो 29 मार्च 1857 ईस्वी को। उसके फलस्वरूप क्या किया गया कि उसे गिरफ्तार कर 8 अप्रैल 1857 ईस्वी को फांसी दे दी गई। तो उन्हें क्या किया गया, गिरफ्तार कर लिया गया और उन्हें फांसी का सजा सुना दिया गया। कब सुनाया गया? तो 8 अप्रैल 1857 ईस्वी को। मंगल पांडे का संबंध अगर हम बात करें तो 34वां बंगाल नेटिव इन्फेंट्री से था। और इनका जो मतलब संबंध था, तो ये मतलब ये किस इन्फेंट्री में थे, तो जो 34वां बंगाल नेटिव इन्फेंट्री था, बीएनआई, उससे इनका संबंध था, यानी कि ये उसमें कार्यरत थे। 10 मई 1857 ईस्वी के दिन मेरठ की पैदल टुकड़ी 20 एनआई से 1857 ईस्वी की क्रांति की शुरुआत हुई। तो अगर हम बात करें तो जो 10 मई 1857 ईस्वी के दिन मेरठ की जो पैदल टुकड़ी थी 20 एनआई, वहीं से 1857 ईस्वी की क्रांति की शुरुआत हुई। और 1857 ईस्वी की क्रांति के समय भारत के गवर्नर जनरल की अगर हम बात करें कि उस टाइम भारत का गवर्नर जनरल कौन था, तो लॉर्ड कैनिंग था, ठीक है। तो जो लॉर्ड कैनिंग था वो भारत का गवर्नर जनरल था। और इंग्लैंड के प्रधानमंत्री की बात करें तो पार्मस्टेन, ठीक है, जो लिबरल पार्मस्टेन जो लिबरल पार्टी के थे, वो इंग्लैंड के प्रधानमंत्री थे। यहाँ पे कुछ नोट दिया गया है, तो चलिए नोट को देखते हैं कि अंग्रेजी भारतीय सेना का निर्माण, जो अंग्रेजी भारतीय सेना था उसका निर्माण 1748 में प्रारंभ हुआ। उस समय मेजर स्ट्रिंजर लॉरेंस को अंग्रेजी भारतीय सेना का जनक पुकारा गया। तो जो मेजर स्ट्रिंजर लॉरेंस थे उनको अंग्रेजी भारतीय सेना का जनक पुकारा गया। और 1857 का जो क्रांति हुआ उसके असफलता के उपरांत सेना में अंग्रेज सैनिकों और पदाधिकारियों की संख्या में वृद्धि की गई,
ठीक है। तो जैसे ही मतलब ये असफल मतलब जो 1857 की क्रांति हुआ, उसके बाद क्या हुआ कि जो भी मतलब सैनिक था उसमें क्या किया गया कि जितने ज़्यादा मतलब ज़्यादातर सैनिक किसको रख लिया गया, जो अंग्रेज थे उनको रख लिया गया, यानी कि भारत के जो सैनिक थे उनके संख्या को कम कर दिया गया। बाकी का पॉइंट चलिए क्लियर कर लेते हैं। तो दिया गया है कि और ये जो मतलब सैनिक थे तो उसमें भारतीयों और अंग्रेज सैनिकों का अनुपात कितना कर दिया गया, तो 2:1 रखा गया। ठीक है। बम्बई और मद्रास की सेनाओं में यह अनुपात 5:2 का रखा गया। तो जो भारतीय और अंग्रेज सैनिकों का अनुपात कितना रखा गया, 2:1 रखा गया। और बम्बई और मद्रास की सेनाओं में इसका अनुपात कितना था, 5:2 था। ठीक है, 5:2 था। तो आगे अगर हम देखें नेक्स्ट पॉइंट की बात करें, तो नेक्स्ट पॉइंट दिया गया कि बिहार हो गया, अवध तथा अन्य उन स्थानों के व्यक्तियों को जिन्होंने 1857 ईस्वी की क्रांति में भाग लिया था गैर लड़ाकू घोषित किया गया और सेना में उनकी संख्या कम कर दी गई, तथा सिख, गोरखा और पठानों को जिन्होंने 1857 की क्रांति को दबाने में अंग्रेजों की मदद की थी लड़ाकू जातियां घोषित की गई और उन्हें बड़ी संख्या में सेना में भर्ती कर लिया गया। तो देखिए, जो जगह बिहार हो गया, अवध हो गया, तो ऐसे कुछ ऐसे जगह थे जिन जहाँ के लोग क्या किए थे कि 1857 की क्रांति में भाग लिए थे, पार्टिसिपेट किए थे और अंग्रेजों के खिलाफ गए थे। तो जब ये चीज़ अंग्रेजों को पता चला तो उन्होंने क्या किया, इन्हें गैर लड़ाकू घोषित कर दिया। ठीक है। और इनकी संख्या कम कर दी गई, जो भी लोग इस एरिया से बिलोंग करते थे धीरे धीरे उनको निकाल दिया गया। और कुछ ऐसे भी लोग थे जैसे कि सिख हो गए, गोरखा और पठान, तो इन्होंने क्या किया कि इसको रोकने का काम किया। ये जो 1857 की क्रांति जब हुई, इसको दबाने का अंग्रेज काम किया और अंग्रेजों का इसमें बहुत ज़्यादा इन्होंने मदद किया, जिस वजह से इन्हें लड़ाकू जातियाँ घोषित कर दिया गया अंग्रेजों द्वारा और इनकी संख्या भी बढ़ा दी गई। आगे अगर हम देखें तो एक नोट दिया गया कि भारतीय को सेना में ऊंचे से ऊंचा प्राप्त होने वाला पद सूबेदार का था। यानी कि जो भी मतलब भारतीय जो अंग्रेजों की सेना में रहते थे तो उनका सबसे ऊंचा से ऊंचा जो प्राप्त होने वाला पद कौन सा था, तो सूबेदार था। सूबेदार के ऊपर वो, उससे ऊपर का जो पद था उस पे वो नहीं जा सकते थे। आगे यहाँ पर दिया गया कि 1857 ईस्वी की क्रांति के बारे में इतिहासकारों का मत, यानी कि कुछ इतिहासकार जिनका मत क्या था, आइए उसको जानते हैं कि किसने क्या बोला। तो कुछ मत है और इतिहासकार उनका यहाँ पे नाम दिया गया। तो सबसे पहले अगर हम देखें तो यहाँ पे दिया गया है कि पहला नंबर कि यह भारत का प्रथम स्वतंत्रता संग्राम था। किसके द्वारा कहा गया, तो जो बीडी सावरकर थे उन्होंने ये कहा था। ठीक है, कि ये जो 1857 का क्रांति हुआ तो इसे भारत का जो प्रथम स्वतंत्रता संग्राम कहा गया। किसके द्वारा, बीडी सावरकर के द्वारा कहा गया। यह राष्ट्रीय विद्रोह था। ठीक है। और जो डिजरायली थे, डि, डिजरायली ने क्या कहा कि ये राष्ट्रीय विद्रोह था, एक तरह का ये क्या था, विद्रोह था। और आगे अगर हम देखें अगला मत, तो पूर्णतः सिपाही विद्रोह, यानी कि पूर्ण रूप से यह क्या था, सिपाहियों द्वारा किया गया विद्रोह था। और ये किसने कहा था, तो सर जॉन लॉरेंस एवं सीले ने। ठीक है, सर जॉन लॉरेंस और सीले ने क्या कहा था, ये पूर्ण रूप से सिपाहियों द्वारा किया गया विद्रोह था। अगला मत देखें तो दिया गया कि अंग्रेजों के विरुद्ध हिंदू एवं मुसलमानों का षड्यंत्र था। ठीक है, तो ये हिंदू और मुसलमानों का क्या किया गया, षड्यंत्र कहा माना गया। किसके द्वारा, तो एक इतिहासकार थे जिनका नाम था जेम्स आउट्रम डब्ल्यू टेलर। ठीक है, जेम्स आउट्रम और डब्ल्यू टेलर ने क्या क्या बोला कि हिंदू और मुसलमान मिलकर मिलकर अंग्रेजों के खिलाफ एक षड्यंत्र रचे थे। इसका अगला अगर हम देखें तो बर्बरता तथा सभ्यता के बीच युद्ध था। ठीक है, तो ये बर्बरता तथा सभ्यता के बीच युद्ध था, ऐसा किसके द्वारा माना गया, तो ये था टी आर होम्स के द्वारा। ठीक है, टी आर होम्स के द्वारा ऐसा माना गया। नेक्स्ट अगर देखें तो यह धर्मांधों धर्मांधों का ईसाइयों के विरुद्ध युद्ध था। ठीक है, तो जो धर्मांध थे उनका ईसाइयों के विरुद्ध क्या था, युद्ध था। ठीक है, ऐसा किसके द्वारा कहा गया था, एल ई आर रीज के द्वारा। ठीक है, एल ई आर रीज के द्वारा ये कहा गया। ठीक है, तो यहाँ पे सब लोग अपना मत दिए थे जिनका यहाँ पे दिया गया है। चलिए आगे हम देखते हैं। तो यहाँ पे दिया गया कि जो 1857 ईस्वी की महान क्रांति जो हुआ उसके प्रमुख केंद्र के बारे में दिया गया। ठीक है, कि कौन कौन सा प्रमुख केंद्र था जो 1857 के क्रांति का, तो उसके बारे में दिया गया है। तो थोड़ा सा इसको छोटा कर लेते हैं और इसको अच्छे से देख लेते हैं। ठीक है, तो यहाँ पे दिया गया है
तो यहाँ पे केंद्र और भारतीय नायक और विद्रोह की तिथि, ठीक है। उसके अलावा इधर दिया गया है ब्रिटिश नायक और तिथि, ठीक है। तो ये सब यहाँ पे दिया गया है, सबको चलिए एक एक करके देखते हैं। तो सबसे पहले अगर हम बात करें दिल्ली के बारे में, तो दिल्ली का जो भारतीय नायक कौन था, बहादुर शाह जफर बख्त खान, ठीक है। और ये सैन्य नेतृत्व था, ठीक है। अगर विद्रोह की तिथि की बात करें तो 11-12 मई 1857 ईस्वी। और ब्रिटिश नायक यानी कि विद्रोह दबाने वाला कौन था, तो निकलसन, जो कि मारा गया, और हडसन, ठीक है। और विद्रोह दबाने की तिथि की बात करें तो 21 सितंबर 1857 ईस्वी। इसी तरह एक एक चीज़ यहाँ पे दिया गया है, चलिए इसको देख लेते हैं। नेक्स्ट अगर हम देखें तो नेक्स्ट जो केंद्र है कानपुर, ठीक है। तो कानपुर से जो भारतीय ये 1857 की महान क्रांति का में कौन भाग लिए, तो नाना साहब, ठीक है। धुंधु पंत और तात्या टोपे जो कि सैन्य नेतृत्व कर रहे थे। अगर विद्रोह की तिथि की बात करें तो इन लोगों ने विद्रोह कब किया, 5 जून 1857 ईस्वी को। और जो इसको दबाने का काम किया वो कौन किया, तो कैंपबेल ने 6 सितंबर 1857 ईस्वी। नेक्स्ट लखनऊ की अगर हम बात करें तो बेगम हजरत महल, जो बेगम हजरत महल थी वो 4 जून 1857 ईस्वी को विद्रोह में भाग लिया। और इसको दबाने का काम हेनरी लॉरेंस जो कि मारा गया, और कैपेबल, ठीक है। हेनरी लॉरेंस और कैंपबेल, इन्होंने क्या किया कि इसको दबाने का काम किया, कब, मार्च 1858 ईस्वी तक। झांसी की अगर हम बात करें तो जो झांसी था, झांसी से रानी लक्ष्मीबाई इसका सपोर्ट की, ठीक है, इस विद्रोह का। और समय की बात करें तो जून 1857 ईस्वी में हीरोज, ठीक है, जो हीरोज था उसने इसको दबाने का काम किया। और 3 अप्रैल 1858 ईस्वी के दबा मतलब विद्रोह का दबाने का तिथि कब है, तो 3 अप्रैल 1858 ईस्वी। अगला अगर देखें तो अगला दिया गया इलाहाबाद। इलाहाबाद से लियाकत अली जो थे इसका सपोर्ट कर रहे थे। और समय की बात करें तो 1857 ईस्वी में। और जो कर्नल नील था उसने इसको दबाया कब, तो 1858 ईस्वी में। अगला जो यहाँ पे ना जगह की बात करें तो जगदीशपुर, वहाँ से कुंवर सिंह, जो कुंवर सिंह थे वो जगदीशपुर से भारतीय नायक थे जो इसका सपोर्ट कर रहे थे। और अगस्त 1857 ईस्वी में। और इसको दबाने का काम किया तो विलियम टेलर एवं विंसेंट आयर, ठीक है। विंसेंट आयर और विलियम टेलर ने इसको दबाया कब, तो 1858 ईस्वी में। और बरेली की बात करें तो वहाँ से खान बहादुर खान, ठीक है, बरेली से खान बहादुर खान थे, और 1857 ईस्वी में। और जो हडसन था उसने दबाया 1858 ईस्वी में। फैजाबाद की बात करें तो मौलवी अहमद उल्ला जो कि भारतीय नायक थे, और उस कब इन्होंने विद्रोह किया तो 1857 ईस्वी में। और कर्नल नील ने क्या किया, इसको दबाया, ठीक है, कब, तो 1858 ईस्वी में। फतेहपुर की बात करें तो अजीम मुल्ला, ठीक है, फतेहपुर से अजीम मुल्ला ने इसमें भाग लिया कब, 1857 ईस्वी में। और जो जनरल रेनल्ड था उसने क्या किया, इसको दबाया 1858 ईस्वी में। तो यहाँ पे चलिए कुछ पॉइंट दिया गया है, इसको हम लोग देख लेते हैं। दिया गया है कि ह्यूरोज ने लक्ष्मीबाई की वीरता से प्रभावित होकर कहा था कि क्रांतिकारियों में वह अकेली मर्द थी, ठीक है। तो जो हीरोज था, ठीक है, जो हीरोज था उन्होंने रानी लक्ष्मीबाई को के जो वीरता को देखा उससे प्रभावित हुआ। और उसने क्या कहा कि क्रांतिकारियों में वह एक अकेली मर्द थी, ठीक है। तो वो क्या थी, अकेली मर्द थी। नोट यहाँ पे दिया गया कि तात्या टोपे का वास्तविक नाम रामचंद्र पांडुरंग था, ठीक है। तो तात्या टोपे का असली नाम भी पूछा जाता है बहुत बार, तो आपको याद रखना है कि रामचंद्र पांडुरंग इनका असली नाम था। और 18 अप्रैल 1859 को शिवपुरी में अंग्रेजों द्वारा इन्हें फांसी पर लटका दिया गया था। तो ये तात्या टोपे जो कि क्या कर रहे थे, कानपुर से सपोर्ट कर रहे थे इस विद्रोह का। और जब ये पकड़े गए तो अंग्रेजों ने क्या किया कि 1859 में इन्हें फांसी दे दी थी। और इनका असली नाम याद रखिएगा, रामचंद्र पांडुरंग इनका असली नाम था। यहाँ पे अगर आगे हम देखें तो आगे क्या, अगला जो यहाँ पे जो पॉइंट है, अगला जो टॉपिक है वो क्या है, तो भारत का स्वतंत्रता संघर्ष, ठीक है। और उसका जो महत्वपूर्ण तथ्य है उसके बारे में यहाँ पे दिया गया है, तो चलिए हम लोग उसको एक एक करके डिस्कस करते हैं। तो भारत का जो स्वतंत्रता संघर्ष से का जो महत्वपूर्ण तथ्य है उसको हम लोग यहाँ पे डिस्कस करने वाले हैं। तो यहाँ पे सबसे पहला दिया गया है कि पहला अंग्रेज विरोधी संघर्ष सन्यासियों के द्वारा शुरू किया गया, ठीक है। तो जो सन्यासी थे उन्होंने सबसे पहले अंग्रेज के से विरोध किया था, ठीक है। किसने किया था, सन्यासियों ने किया था। सन्यासी विद्रोह का उल्लेख की अगर हम बात करें तो बंकिम चंद्र चटर्जी के उपन्यास आनंद मठ में किया गया है। और ये जो सन्यासी विद्रोह हुआ था उसके बारे में बंकिम चंद्र चटर्जी का एक उपन्यास है जिसका नाम है आनंद मठ, तो उसमें इसका उल्लेख किया गया है। आगे देखें नेक्स्ट पॉइंट, तो 1888 ईस्वी में दादा भाई नेरोजी ने इंग्लैंड में भारतीय सुधार समिति की स्थापना की। तो जो दादा भाई नेरोजी थे जिन्हें ग्रेट ग्रैंड ओल्ड मैन ऑफ इंडिया के नाम से जाना जाता है, तो इन्होंने क्या किया था कि 1887 ईस्वी में भारतीय सुधार समिति की स्थापना की थी। और वो भी कहाँ पे, तो इंग्लैंड में, ठीक है।
वो भी कहाँ पे, तो इंग्लैंड में। नेक्स्ट पॉइंट की बात करें तो नेक्स्ट पॉइंट यहाँ पे दिया गया है कि 1887 ईस्वी के बाद ब्रिटिश सरकार का रुख कांग्रेस के प्रति कठोर होता चला गया। ठीक है, तो 1887 के बाद क्या हुआ कि जो ब्रिटिश सरकार थे उसका जो रुख था वो जो कांग्रेस था उसके प्रति काफ़ी ज़्यादा कठोर होते चला गया। डफरिन ने कहा, कांग्रेस केवल सूक्ष्मदर्शी अल्पसंख्यक का प्रतिनिधित्व करती है। तो डफरिन ने क्या कहा था, लॉर्ड डफरिन, उसने कहा था कि जो कांग्रेस है वो केवल सूक्ष्मदर्शी जो अल्पसंख्या है उसका प्रतिनिधित्व करती है। ऐसा किसके द्वारा कहा गया था, लॉर्ड डफरिन द्वारा। और कर्जन ने कहा कि कांग्रेस अपने पतन की ओर लड़खड़ाती हुई जा रही है। ये जो स्टेटमेंट है हमने आपको बताया था जब लॉर्ड कर्जन से रिलेटेड मोस्ट इंपॉर्टेंट पॉइंट्स बता रहा था, तो उस टाइम हमने इस चीज़ को डिस्कस किया हुआ था। आगे देखते हैं, अगला यहाँ पे पॉइंट दिया गया कि अरविंद घोष के अनुसार कांग्रेस क्षय रोग से मरने वाली ही वाला है। ठीक है, अरविंद घोष ने क्या कहा था कि कांग्रेस क्षय रोग से मरने ही वाला है, ऐसा अरविंद घोष ने कहा था। बंकिम चंद्र चटर्जी ने कहा, कांग्रेस के लोग पदों के भूखे राजनीतिज्ञ हैं। ठीक है, तो जो भी मतलब जो बंकिम चंद्र चटर्जी थे उन्होंने कांग्रेस के बारे में ये कहा कि जो भी लोग कांग्रेस के हैं वो लोग क्या हैं, तो जो मतलब पदों के भूखे हैं, वो ऐसे राजनीति करते हैं कि वो अपने पद के लिए राजनीति करते हैं, वो अपने पद के लिए भूखा रहते हैं। नौरोजी दत्त एवं वाचा ने धन विकास के सिद्धांत का प्रतिपादन किया। जो नौरोजी थे, दत्त एवं वाचा, इन लोगों ने क्या किया कि जो धन निकास का सिद्धांत था उसको प्रतिपादन करने का काम किया। और ब्रिटिश हाउस ऑफ कॉमन्स का चुनाव लड़ने वाले प्रथम भारतीय दादा भाई नौरोजी थे। ठीक है, तो जो दादा भाई नौरोजी थे वो ब्रिटिश हाउस ऑफ कॉमन्स का चुनाव लड़ने वाले पहले भारतीय थे। इन्होंने लिबरल पार्टी के उम्मीदवार के रूप में फिन्सबरी से 1892 ईस्वी में चुनाव जीता था। और लिबरल पार्टी के उम्मीदवार के रूप में फिन्सबरी से इन्होंने क्या किया होता, 1892 ईस्वी में चुनाव जीत लिया था। चलिए आगे बढ़ते हैं, आगे का पॉइंट भी इसमें देख लेते हैं। तो अगला पॉइंट यहाँ पे दिया गया कि लॉर्ड जो कर्जन था, ठीक है, लॉर्ड कर्जन, तो उसने क्या किया, 20 जुलाई 1905 ईस्वी को बंगाल विभाजन के निर्णय की घोषणा किया। तो लॉर्ड कर्जन ने बंगाल विभाजन जो हुआ उसका डिसीजन कब लिया था, तो 20 जुलाई 1905 ईस्वी को। तो बंगाल विभाजन डायरेक्ट पूछा जाता है कब हुआ था और उस समय किसके द्वारा किया गया था, तो लॉर्ड कर्जन के द्वारा किया गया था। बंगाल विभाजन के विरोध में 7 अगस्त 1905 ईस्वी को कलकत्ता के टाउन हॉल में स्वदेशी आंदोलन की घोषणा की गई। बंगाल विभाजन 16 अक्टूबर 1905 ईस्वी को प्रभावी हुआ। इस दिन पूरे बंगाल में शोक दिवस मनाया गया। स्वदेशी आंदोलन में वंदे मातरम, विभाजन नहीं चाहिए एवं बंगाल एक है आदि नारे लगाए गए। तो क्या हुआ कि जो बंगाल विभाजन हुआ उसके विरोध में क्या किया गया, 7 अगस्त 1905 ईस्वी को कलकत्ता के जो टाउन हॉल है वहाँ पे स्वदेशी आंदोलन की घोषणा की गई। और बंगाल विभाजन की अगर हम बात करें तो कब से ये इफेक्ट हुआ, तो 16 अक्टूबर 1905 ईस्वी से ये इफेक्ट हुआ। इस दिन क्या हुआ कि पूरे बंगाल में शोक दिवस मनाया गया और स्वदेशी आंदोलन में जो लोग थे वो नारा लगा रहे थे, वंदे मातरम, विभाजन नहीं चाहिए एवं बंगाल एक है, ये सारे नारे लोगों के द्वारा लगाए जा रहे थे। चलिए एक नोट दिया गया है, इसको देखते हैं। तो स्वदेशी आंदोलन का विचार सर्वप्रथम कृष्ण कुमार मित्र के पत्र संजीवनी में 1905 ईस्वी में प्रस्तुत किया गया था। ठीक है, तो ये जो स्वदेशी आंदोलन का विचार है तो सबसे पहले किसके पत्र में इसको प्रस्तुत किया गया था, तो कृष्ण कुमार मित्र के पत्र में जो कि संजीवनी था उसमें 1905 ईस्वी में इसको प्रस्तुत किया गया था। आंध्र के डेल्टा इलाके में स्वदेशी आंदोलन को वंदे मातरम आंदोलन के नाम से जाना जाता था। तो जो स्वदेशी आंदोलन हुआ, ठीक है, तो जो आंध्र का जो डेल्टा इलाका था वहाँ पे इसको किस नाम से जाना गया, तो आंध्र का जो डेल्टा इलाका है वहाँ पे इसको वंदे मातरम आंदोलन के नाम से जाना जाता था। 1906 में कलकत्ता में हुए कांग्रेस के अधिवेशन की अध्यक्षता करते हुए दादा भाई नौरोजी ने पहली बार स्वराज्य की मांग प्रस्तुत की। तो उसके बाद जो बंगाल का विभाजन हुआ 1905 में, 1906 में जो कांग्रेस का अधिवेशन हुआ वो कहाँ पे हुआ, तो कलकत्ता में हुआ। ठीक है, और उसका अध्यक्षता करते हुए जो दादा भाई नौरोजी थे उन्होंने पहली बार स्वराज्य की मांग की प्रस्तुत किया था। ठीक है, स्वराज्य की मांग की प्रस्तुत की थी। नेक्स्ट अगर हम देखें तो नेक्स्ट यहाँ पे ये दिया गया है कि स्वदेशी आंदोलन चलाने के तरीकों को लेकर ही कांग्रेस 1907 ईस्वी को सूरत अधिवेशन में उग्रवाही यानी कि गर्म दल एवं उदारवाही यानी कि नरम दल नामक 2 दलों में विभाजित हो गई। और इस सम्मेलन की अध्यक्षता रासबिहारी बोस ने की थी। तो उसके बाद क्या हुआ कि 1906 में तो कलकत्ता अधिवेशन हुआ और 1907 में क्या हुआ कि जो कांग्रेस का एक सेशन हुआ उसमें क्या हुआ, सूरत स्प्लिट उसको बोला जाता है। तो सूरत में क्या हुआ कि कांग्रेस 2 भागों में विभाजित हो गई, एक तो गरम दल और एक नरम दल। ठीक है, तो उस समय क्या हुआ कि तो पूछा जाता है कि कांग्रेस का विभाजन कब हुआ था, तो 1907 में हुआ था, याद रखिएगा इसको।
नेक्स्ट पॉइंट दिया गया कि स्वदेशी आंदोलन के अवसर पर ही रविंद्रनाथ टैगोर ने अपना प्रसिद्ध गीत अमार सोनार बांग्ला लिखा। बाद में यही गीत बांग्लादेश का राष्ट्रीय गीत बना। तो जो स्वदेशी आंदोलन था उसी अवसर पर जो रविंद्रनाथ टैगोर थे ठीक है, उन्होंने क्या किया कि प्रसिद्ध गीत जो अमार सोनार बांग्ला है ठीक है, इनका रविंद्रनाथ ठाकुर भी नाम था, टैगोर भी था, तो ये चीज़ आप कंफ्यूज नहीं होइएगा, याद रखिएगा ठीक है। तो जो अमार सोनार बांग्ला था उससे उन्होंने लिखा और बाद में ये क्या हुआ कि बांग्लादेश का ये राष्ट्रीय गीत भी बन गया।